ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा के महावाक्य 22/4/25 की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। देखो, आज बाबा ने हमें प्रश्न उत्तर में कितनी सुंदर सर्विस के लिए, सेवा के लिए डायरेक्शन दिया कि सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानेबाजी नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो सेवा के लिए अपन कई बार कह देते हैं कि वहां नहीं जाना है, गर्मी है, यहाँ नहीं जाना है, ठंडी है। तो बाबा ने कहा, बहानेबाजी गर्मी ठंडी ये सब नहीं करना है। निंदा स्तुति बाबा ने कहा सब सहन करना है। सहन का मतलब है स्वीकार करना है, लेकिन अगर कहीं पर हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा ऑब्जेक्शन करनी है, पर बहस नहीं करना है। बाबा हर चीज को हमें प्यार से निपटाने को कहता है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा वाला माहौल, नेगेटिविटी माहौल नहीं बनना चाहिए। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर समझानी दी है कि बहानेबाजी नहीं करनी है, अर्थात सेवा के लिए हमें हमेशा हर प्रकार से तत्पर रहना है। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला है रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। जनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। कर्म बंधन अर्थात हमारे विचार, हमारे संकल्प जिस जिस जगह अटके हुए हैं और जो हमें भगवान से जुड़ने नहीं देते, उनसे बातें नहीं करने देते, अर्थात बुद्धि से हम जुड़ नहीं पाते हैं और वो हमारे कनेक्शन के बीच में, अर्थात इस आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन के बीच में आते हैं। ऐसे हमारे खुद के बंधनों से हमें छूटना है। इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। मदर फादर अर्थात परमात्मा हमारा क्या है?
माता पिता है, और उस माता पिता की जितनी भी मिल्कियत है, मिल्कियत प्रॉपर्टी संपत्ति, तो संपत्ति भगवान के पास क्या है? सुख है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है। यह सारी चीजें हमारे लिए प्रॉपर्टी है। उन सारी प्रॉपर्टियों का हमको अधिकारी बनना है। ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। एक भी संकल्प कहां भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। कौन सी स्टेज? विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। ओम शांति।